नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जी हाँ, पेश है 1 जनवरी और बुधवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। और शुरुआत करेंगे देश दुनिया की आज की पहली बड़ी खबर के साथ, लेकिन उससे पहले आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं द सुगम टीम की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। और आप भी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं यानी हैप्पी न्यू ईयर भेज सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं बड़ी खबर की। दुनिया भर में 2025 का स्वागत। जापान के बौद्ध मंदिरों में 108 बार बजी घंटियां। सिडनी हार्बर पर जश्न मनाने 10 लाख लोग पहुंचे। चीन, मलेशिया, सिंगापुर, न्यूजीलैंड जैसे देशों में नए साल का आगाज हो गया है। जापान में परंपरा के मुताबिक नए साल पर बौद्ध मंदिरों में 108 बार घंटियां बजाई गई। राजधानी टोक्यो में चर्चित ट्यूस्की मंदिर के बाहर हजारों लोग जमाना हुए। इधर आपको बता दें कि हार्बर पर जश्न मनाने 10 लाख लोग पहुंचे हैं। दुनिया के सबसे पूर्वी हिस्से में स्थित होने के कारण न्यूजीलैंड में सबसे पहले नए साल का जश्न मनाया गया। न्यूजीलैंड में भारत से 7.5 घंटे पहले, जबकि अमेरिका में 9.5 घंटे बाद नया साल आता है। इस तरह पूरी दुनिया में नया साल आने की जर्नी 19 घंटों तक जारी रहती है। चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, राजस्थान में लाखों लोगों के बदलेंगे आधार कार्ड और पैन कार्ड और वोटर आईडी भी। आज और कल में कलेक्टर एसपी हटाए जाएंगे। जिले संभाग खत्म करके सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए बचाए। राजस्थान से 9 जिले और 3 संभाग खत्म होने के बाद अब बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। खत्म किए गए जिलों से अब कलेक्टर, एसपी और जिला स्तर के अफसरों को हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी। नए साल में जिला स्तर के अफसरों को दूसरे जिलों में भेजने के आदेश जारी होंगे। सरकार ने दूदू, केकड़ी, सापुरा, नीमका थाना, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, अनूपगढ़, सासुर जिलों को निरस्त कर पुराने जिलों में मर्ज किया है। साथ ही बांसवाड़ा, पाली और सीकर संभागों को भी खत्म किया है। वित्त विभाग की सूत्रों की माने तो ऐसा कर सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए का बजट बचा लिया है। हालांकि जिले रद्द करने से लाखों लोगों को अपने डॉक्यूमेंट अपडेट कराने में करोड़ों रुपए खर्च करने होंगे। स्कूल, अस्पतालों सहित सरकारी दफ्तरों के साइन बोर्ड और पूरी सरकारी स्टेशनरी बदलने में भी खर्चा होगा। जिन 9 जिलों को खत्म किया गया है उनमें 6 अभी तक कलेक्टर लगे हैं, जबकि 3 में कलेक्टर का अतिरिक्त चार्ज था। अब 6 जिलों में कलेक्टर लगे अफसरों के कभी भी तबादला आदेश निकाले जा सकेंगे। इसके अलावा सीकर, पाली और बांसवाड़ा के संभागीय आयुक्त भी हटाए जाएंगे। इधर आपको बता दें कि खास बात यह है कि राजस्थान के लोगों को अब आपको बता दें कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी सभी डॉक्यूमेंट वापस बनाने पड़ेंगे। दरअसल खत्म किए गए 9 जिलों के लोगों को दस्तावेजों में अब फिर से बदलाव करने होंगे। जिले का नाम बदलने के कारण अब सभी सरकारी दस्तावेजों में बदलाव होगा। राशन कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक सहित सभी तरह के कार्ड और दस्तावेज फिर से बनेंगे। इन्हें बनवाने के लिए फीस भी लगेगी और सरकारी दफ्तरों तक भी जाना होगा। अगली बड़ी खबर, नए साल से पहले टूटे सोने चांदी के दाम। 1,600 रुपए सस्ती हुई चांदी। स्टैंडर्ड सोने की कीमत पहुंची 78,000 रुपए। दुनिया भर में अस्थिरता के बाद कीमती धातुओं की डिमांड में कमी आई है। यही कारण है कि नए साल से पहले सोने और चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट देखने को मिली। इसके बाद राजस्थान में 10 ग्राम स्टैंडर्ड सोने की कीमत घटकर जहां 78,300 रुपए पर पहुंच गई है, वहीं चांदी प्रति किलो की कीमत में 1,600 रुपए की कटौती आई है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में भर्ती के लिए गर्मी और सर्दी का अलग ड्रेस कोड लागू। बिना जेब वाली गर्मी जर्सी स्वेटर में रह सकेंगे अभ्यर्थी। मफलर, जर्किन, शॉल पहनकर नहीं मिलेगा एंट्री। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने राजस्थान के लाखों युवाओं को बड़ी राहत देते हुए भर्ती परीक्षा के ड्रेस कोड में बदलाव किया है। इसके बाद अब सर्दियों के मौसम में अभ्यर्थी गर्म कपड़े पहनकर भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। इसके साथ ही बोर्ड ने गर्मियों के लिए भी एक अलग ड्रेस कोड लागू कर दिया है। अगली बड़ी खबर, रीट एग्जाम में ब्लैक लिस्टेड कर्मचारियों की नहीं लगेगी ड्यूटी। गाड़ियों में जीपीएस लगेंगे। बायोमेट्रिक के जरिए ही मिलेगी परीक्षा केंद्र में एंट्री। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी 2024 में करीब 20 लाख परीक्षार्थी शामिल हो सकते हैं। एग्जाम में किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल के अनुसार ब्लैक लिस्टेड कर्मचारियों को बैन किया गया है। वहीं सभी जिलों के निर्देश दिए गए हैं कि 5 जनवरी तक परीक्षा केंद्रों को निर्धारण कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों में भी सरकारी स्कूल और सरकारी कॉलेजों को प्राथमिकता दी जाए। इसके साथ ही रीट परीक्षा के लिए सभी जिलों में फील्ड सुपरवाइजर और जोनल अधिकारी नियुक्त करने के भी आदेश दिए गए हैं।
वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, रद्द हुए 9 जिलों में नहीं बनेंगे रीट 2024 के सेंटर, अभ्यर्थियों को मिलेगा जिला संशोधन का मौका। साथ ही महिला अभ्यर्थियों के लिए भी बड़ी सौगात। नए जिले रद्द करने के फैसले के बाद रीट 2024 के आयोजन को लेकर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी अलर्ट मोड पर आ गया है। जिन 9 जिलों को राज्य सरकार ने रद्द किया है, उन जिलों से आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को गृह जिला संशोधन का मौका दिया जाएगा। इसके साथ ही पहली बार प्रदेश के सभी 41 जिलों में सेंटर बनाए जाएंगे। रद्द हुए 9 जिलों में सेंटर नहीं बनाया जाएगा। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, जमानत पर चल रहे 25 ट्रेनी एसआई भी लाएंगे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। पेपर लीक मामले में जेल गए थे। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के सभी ट्रेनी को जिलों में भेजा गया। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में चयनित सभी ट्रेनी एसआई को उनके आवंटित जिलों में भेजा जा रहा है। इनमें पेपर लीक के आरोप में जमानत पर चल रहे 25 ट्रेनी एसआई भी शामिल हैं। अगली बड़ी खबर, पूर्व सीएम अशोक गहलोत बोले राजस्थान में नकारा और निकमी सरकार। उन्होंने साल भर कोई काम नहीं किया, ये जिले खत्म करने को अपनी उपलब्धि बताएंगे। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान में जिले संभाग खत्म करने को लेकर पलटवार किया है। गहलोत ने कहा कि राजस्थान के अंदर एक साल में ऐसी निकमी नकार सरकार रही है जिसने कोई काम तक नहीं किया। एक साल में ही इनकी क्या उपलब्धि रही ये बताते ही नहीं है। ये बताएं कि एक साल की उपलब्धि क्या है। गहलोत ने कहा कि सरकार ने 9 जिलों को समाप्त कर दिया। इनको कोई पूछे कि आपकी उपलब्धि क्या है तो ये जिले खत्म करना ही अपनी उपलब्धि बताएंगे। गहलोत प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से खास बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल पर पलटवार किया है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, अहम अपडेट, नरेश मीणा के समर्थन में महापंचायत, भजनलाल सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम। दरअसल राजस्थान में थप्पड़ कांड और उसके बाद हिंसा आगजनी के मामलों में देवली उनियारा से निर्दलीय प्रत्याशी रहे नरेश मीणा की रिहाई को लेकर टोंक के नगर फोर्ट में रविवार को सर्व समाज की महापंचायत आयोजित की गई। इसमें नरेश मीणा समेत जेल में बंद लोगों को रिहा करने की मांग और गांव के लोगों को मुआवजा, न्यायिक जांच की मांग रखी गई है। साथ ही महापंचायत में प्रहलाद गुंजल ने सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो अगला महापड़ाव राजधानी जयपुर में होगा। वहीं अगली बड़ी खबर, राजस्थान में नए साल का जश्न, अक्षय कुमार जयपुर पहुंचे। यूनिवर्सिटी में दूध के साथ हुआ सेलिब्रेशन, रेतीली धोरों पर हुआ फोक डांस। राजस्थान में नए साल का स्वागत का जश्न शुरू हो गया है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और जैसलमेर में खास इंतजाम किए गए हैं। इस बार बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार भी अपने परिवार के साथ जयपुर में न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं। न्यू ईयर ईव के लिए जयपुर के जय क्लब में शहर का सबसे बड़ा डांस फ्लोर तैयार किया गया है, जहाँ 12,000 स्क्वायर फीट का डोम बनाया गया है। इसमें 10,000 स्क्वायर फीट का डांस फ्लोर है। ये पार्टी सिर्फ क्लब मेंबर्स के लिए ही होगी। अगली बड़ी खबर, अहम अपडेट, राजस्थान छोड़कर भागे तस्कर को चाय पीते हुए पकड़ा गया। नया साल मनाने जैसलमेर जा रहा था तस्कर। 3 राज्यों में फैला है नेटवर्क, होटल पर तस्करों की मीटिंग करवाता था। 2 साल पहले राजस्थान छोड़कर भागे तस्कर को जोधपुर रेंज पुलिस ने जयपुर के नजदीक हाईवे पर चाय पीते हुए पकड़ लिया। यह अफीम और डोडा तस्करी में 3 साल से फरार चल रहा था। इस पर पुलिस ने 25,000 रुपए का भी इनाम रखा था। वो नए साल पर असम से जैसलमेर घूमने अपने 2 दोस्तों के साथ आया था। अगली बड़ी खबर, गहलोत ने अंधाधुंध जिले बनाए, राजस्थान की इमेज हुई खराब। सचेतक गर्ग बोले ये बस का ना काम, एसआई भर्ती के मगरमच्छों को फंसाने के लिए जाल बुनना पड़ता है। राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि गहलोत सरकार ने बिना किसी प्रक्रिया के 19 जिले बना दिए। जिला कमेटी के अध्यक्ष विदेश में घूम रहे थे, पीछे विधानसभा में उन्होंने अंधाधुंध जिले बना दिए। इसे राजस्थान के इतिहास में सबसे अधिक बसकाना का काम माना जाएगा, जिससे राजस्थान सरकार की इमेज खराब हुई है। एसआई भर्ती के मामले में कहा कि मगरमच्छ को फंसाना है तो मजबूत जाल बुनना पड़ता है। कमजोर जाल में बचकर निकल जाएगा, फिर शेर बनकर सामने आएगा। जाल गूंथे जा रहे हैं, सबूत ढूंढे जा रहे हैं। सबूत जिसके भी खिलाफ मिल जाएंगे, कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, वो नहीं बच पाएगा। अगली बड़ी खबर, जिला खत्म करने का विरोध, भाजपा नेता ने दिया इस्तीफा। भूख हड़ताल पर बैठे लोग, नीम का थाना में फूंके टायर, अनूपगढ़ में अनिश्चितकालीन धरना शुरू। राजस्थान के 9 जिले खत्म करने के सरकार के फैसले का विरोध तीसरे दिन भी नहीं थमा है। जिलों को बहाल नहीं करने पर राजस्थान में कांग्रेस समेत अन्य संगठनों और लोगों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। नीम का थाना जिला बचाओ संघर्ष समिति के लोगों ने कलेक्ट्रेट के आगे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। खेतड़ी मोड़ पर युवाओं ने टायर जलाकर प्रदर्शन किया है। फैसले के विरोध में भाजपा ग्रामीण मंडल महिला मोर्चा सौरा की अध्यक्ष ममता सैनी ने जिला अध्यक्ष बनवारी लाल सैनी को अपना इस्तीफा भेज दिया है। अगली बड़ी खबर, राजधानी जयपुर में 85 से ज्यादा बोरवेल और कुएं बंद किए गए। मंत्री बोले भविष्य में किसी भी तरह की अनहोनी और हादसा न हो सके, इसीलिए यह अभियान शुरू किया गया है। राजस्थान में हुए बोरवेल हादसों के बाद शासन और प्रशासन एक्टिव मोड में आ गया है। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने अपने विधानसभा क्षेत्र झोटवाड़ा में सभी खुले बोरवेल और कुओं को बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं।
अगली बड़ी खबर, टीना डाबी और उनकी बहन रिया डाबी का हुआ प्रमोशन। प्रवीण गुप्ता भास्कर सावंत एसीएस बने। 27 आईएएस और 45 आईपीएस और 29 आईएएस हुए प्रमोट। दरअसल राज्य सरकार ने नए साल से पहले कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है, जिनमें आपको बता दें कि प्रशासनिक अधिकारियों को सौगात देते हुए 27 आईएएस, 45 आईपीएस और 29 आईएफएस को प्रमोशन दिया गया है। कार्मिक विभाग ने इसके लिए अलग अलग आदेश भी जारी कर दिए हैं। प्रमोशन के बाद इन अफसरों को फिलहाल मौजूदा पदों पर ही रखा गया है। 1 जनवरी से यह आदेश आज से लागू होगा। अगली बड़ी खबर, जयपुर के ऑक्सीजन प्लांट में गैस लीकेज से हड़कंप, वीडियो हुए वायरल। 300 मीटर के एरिया में फैली हादसा की आशंका। टैंकर का वाल्व टूटने से हुआ हादसा। जयपुर के ऑक्सीजन प्लांट में मंगलवार शाम को गैस लीक होने से दहशत फैल गई। टैंकर का वाल्व टूटने से प्लांट से गैस कार्बन डाइऑक्साइड लीकेज हुई। विश्वकर्मा थाना पुलिस ने मेन वाल्व बंद करवाकर लीकेज को बंद कराया है। गैस की वजह से विजिबिलिटी यानी जो दृश्यता है वो कम होने के चलते वाहनों को धीमी गति से निकाला गया। मंगलवार को फिर से गैस लीकेज होने के कारण लोगों के जहन में वो दृश्य ताजा हो गया। इसी कारण प्लांट के आसपास के लोग गैस लीक होने से डर गए हैं। राजधानी जयपुर में ये लगातार गैस लीक के चौथे मामले नजर आ रहे हैं। अगली बड़ी खबर, युवा मित्रों को अटल प्रेरक भर्ती में शामिल करने की मांग। राजीव गांधी युवा मित्र संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कैबिनेट मंत्री झावर सिंह खरा को सौंपा ज्ञापन। राजीव गांधी युवा मित्र संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष संजय मीणा हिंगवा के नेतृत्व में मंगलवार को जयपुर में युवा मित्रों ने कैबिनेट मंत्री झावर सिंह खरा को ज्ञापन सौंपकर पूर्ववर्ती राजस्थान सरकार में कार्यरत रहे युवा मित्रों को अटल प्रेरक भर्ती में समायोजन करने की मांग की है। इस प्रकार ये थी राजस्थान की बड़ी खबरें, लेकिन अंत में हम बात करेंगे देश भर के अंदर राजस्थान में ये बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। दरअसल आज 1 जनवरी का दिन है, ऐसे में राजस्थान में आज से कई बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। 2025 के बदलाव, फोन पुराना तो व्हाट्सएप भी नहीं। दरअसल कार और बाइक भी हुई महंगी। सबसे पहले हमें एक एक करके 1 मिनट के अंदर जानेंगे 10 बड़े बदलावों को, जिसमें पहला बदलाव, यूपीआई पेमेंट की लिमिट दोगुनी। टीचर फोन से यूपीआई इस्तेमाल करने वाले लोग 1 जनवरी से 10,000 रुपए तक ऑनलाइन पेमेंट कर सकेंगे। अभी फोन पे से यूपीआई पेमेंट की लिमिट 5,000 रुपए है। दूसरा, किसी भी बैंक से निकाले पेंशन। पेंशनर से 1 जनवरी से देश के किसी भी बैंक से पेंशन निकाल सकेंगे। इसके लिए अतिरिक्त वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी। तीसरा बड़ा बदलाव, किसानों को बिना गारंटी मिलेगा 2 लाख रुपए का लोन। आरबीआई गवर्नर ने दिसंबर में यह ऐलान किया था। किसानों के लिए बिना गारंटी की लोन की लिमिट अभी 1 लाख रुपए है, जिसे बढ़ाकर अब 2 लाख रुपए कर दिया गया है। अगला बड़ा बदलाव, कॉलिंग के लिए अलग होगा रिचार्ज। टेलीकॉम कंपनियों को वॉइस एसएमएस पैक का ऑप्शन देना होगा। जो यूजर डेटा नहीं चाहते उनके लिए नया पैक सस्ता होगा। अगला बड़ा बदलाव, कारें और कॉमर्शियल गाड़ियां होगी महंगी। मारुति, हुंडई, टाटा, किया, एमजी की गाड़ियां 1 जनवरी से आज से महंगी होंगी। बाइक और कॉमर्शियल व्हीकल्स की कीमतों में भी 2 से 3% तक बढ़ोतरी होगी। अगला बदलाव, फोन पुराना है तो व्हाट्सएप ही नहीं। व्हाट्सएप 1 जनवरी से एंड्रॉइड 4.4 किट कैट और उसके पहले वाले वर्जन पर काम नहीं करेगा। ऐप का मेटा एआई फीचर एंड्रॉइड 4.4 या अपडेट वर्जन पर ही काम करता है। अगला बड़ा बदलाव, प्रदूषण नियम कड़े होंगे। गाड़ियों का प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए 1 अप्रैल से कड़े एमिशन नॉर्म्स भारत स्टेज 7 यानी BS7 लागू होंगे। क्रिकेट में 2 होंगे बड़े बदलाव। आईपीएल में कैप्टन कोहली की वापसी होगी, वे फिर से आरसीबी की कप्तानी करेंगे। अगला बदलाव, 5वीं और 8वीं में फेल तो प्रमोट नहीं मिलेगा। नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म होने से 5वीं और 8वीं की फेल स्टूडेंट्स अगली क्लास में प्रमोट नहीं होंगे। उन्हें 2 महीने के अंदर दोबारा एग्जाम पास करने का मौका मिलेगा। अगला बदलाव, कोचिंग में 16 साल पर ही मिलेगी एंट्री। कोचिंग सेंटर 16 साल से कम उम्र के बच्चों को एडमिशन नहीं दे सकेंगे। वार्मक विज्ञापन भी जुर्माना लगेगा। अगला बदलाव, भारत में पढ़कर विदेशी डिग्री मिलेगी। विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री भारत में पढ़कर ही ले सकेंगे। इंडियन और फॉरेन यूनिवर्सिटी साझा कोर्स शुरू कर सकती है। इसके लिए पढ़ाई फिजिकल क्लासरूम में ही होगी। अगला बदलाव, अग्निवीरों को मिलेगा 10% का आरक्षण। सीआईएसएफ और बीएसएफ में पूर्व अग्निवीरों को 10% का आरक्षण मिलेगा। ये बदलाव संभव है टैक्स सेविंग और यूटिलिटी। इस प्रकार सभी बदलावों को हमने एक एक करके जाना। ऐसे में आप इन राजस्थान की बड़ी खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।